नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में जनता दल यूनाइटेड JDU आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार करेंगे। इस बैठक को आगामी विधान परिषद चुनाव की राजनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो बैठक में सबसे ज़्यादा फोकस उम्मीदवारों के चयन और NDA के भीतर सीट के बंटवारे पर रहेगा। चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद अब सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने में जुट गए हैं। ऐसे में JDU भी अपने हिस्से की सीटों पर मजबूती और संतुलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि NDA में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 10 सीटों में से JDU के हिस्से 4 सीटें आ सकती है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में NDA की ओर से उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। नीतीश कुमार के आवास पर होने वाली इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत संगठन और सरकार से जुड़े प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में चुनावी रणनीति, जातीय और सामाजिक समीकरण के साथ साथ संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। पार्टी की अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि एक सीट के लिए लगभग नाम तय किए जा चुके हैं। चर्चा है कि बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को JDU विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। आज की बैठक के बाद तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक संतुलन अहम भूमिका निभा सकती है। JDU नेता पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज और लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय नेताओं को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम कर रहा है। पार्टी चाहती है कि उम्मीदवारों के चयन में ऐसा संतुलन दिखे जिससे विभिन्न सामाजिक वर्गों में सकारात्मक संदेश जाए। जिन नेताओं के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में चर्चा में हैं, उनमें ललन मंडल, चंद्रशेखर चंद्रवंशी, राजीव कुमार सिंह, हर्षवर्धन सिंह और गुलाम रसूल बलियावी प्रमुख बताए जा रहे हैं। हालांकि इसमें से किसको टिकट मिलेगा, इसका अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व ही करेगी। आज होने वाली बैठक के बाद इन नामों पर अंतिम मंथन होने की संभावना है। उधर विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होने जा रही है। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, वहीं 18 जून को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों के पास उम्मीदवार तय करने के लिए बहुत कम समय रह गया है। यही वजह है कि JDU की यह अहम बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधान परिषद चुनाव भले ही प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, लेकिन इसके जरिए दल अपने संगठन, सामाजिक आधार और राजनीतिक संदेश को मजबूत करने का प्रयास करता है। ऐसे में आज की बैठक से निकलने वाले फैसलों पर सब JDU की ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक हलकों में की नज़र रहेगी। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है नीतीश कुमार के आवास पर, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है और किन नामों पर सहमति बनती है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।